सॉल्व करने वाले इन्फोसिस का ऑनलाइन कोडिंग राउंड में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि आप कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं आपको इसका इनपुट फॉर्मेट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें इसमें गिवन रहेंगी आपको इनपुट में। एक आपको एन दिया होगा, एन जो है आपका साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है एरे के। देन आपको एक इंटीजर टाइप में एक वेरिएबल गिवन है एक्स। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में गिवन है एरे के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एन जो एरे का साइज बता रहा है जैसे 3, तो यहाँ पे एरे के आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब एक्स आपको 8 दे रखा है। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले एक आपको पार्टीशन सेट बनाना है। अब पार्टीशन सेट जो बनेगा आपका वो एक्स वेरिएबल का बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग को पार्टीशन इस तरह से बनाना है कि आपको एक्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि जो उसका सम है वो 8 ही रहे, और जो एन दे रखा है इतने पार्ट्स में आपको उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 8 को आप किस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं, आप 2 3 3 इस तरह से आप वो कर सकते हैं इसका पार्टीशन। और अगर आप इसका सम देखेंगे तो आपको जो इसका सम है वो 8 ही आने वाला है। नेक्स्ट पार्टीशन आप कर सकते हैं 1 6 1, आप लोग देख सकते हैं, तो इसका सम भी 8 ही रहेगा। इस तरह से आपको डिफरेंट पार्टीशन कर लेना है। जैसे आप पार्टीशन कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका एक सेट बन गया पार्टीशन, और जो आपको एरे गिवन थी जैसे 2 5 3 हमें ओरिजिनल एरे गिवन थी, तो 2 5 3 का और जो पार्टीशन आपने बनाया, सो इसके फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, थर्ड एलिमेंट का थर्ड से मल्टीप्लाई करके आपको एक सम आएगा जैसे 28 आया। तो इस तरह से आपने जितने पार्टीशन सेट बनाए थे तो आपको उन सब का सम निकाल लेना, और जो मैक्सिमम सम होगा वो इसका आंसर होगा। अभी आपको देखने से क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली आपको इसमें ना पार्टीशन सेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं बताऊंगा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अभी मैं आपको ना एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको कोई पार्टीशन सेट वगैरह निकालने की नीड नहीं होगी। तो अब वो ट्रिक क्या है, तो देखिए आपका जो मेन एम है क्या है कि आपको 8 को इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे उसका जो आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद आपका समय मैक्सिमम आना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आप पार्टीशन बनाते हैं तो पहले तो आपको हर एक एलिमेंट को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो आपने सबको 1 1 वैल्यू पहले इनिशियलाइज कर दी। आपने जब 1 1 सबको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो जो आपका पार्टीशन सेट था वी, इसके अंदर जो इसका सम कितना हुआ 3 हुआ, लेकिन हमें जो सम इसका चाहिए वो 8 के इक्वल टू चाहिए। तो जो अभी 5 माइनस 3 8 माइनस 3 जो आपका डिफरेंस है वो 5 का है। तो अभी जो है आपको 5 और इसके अंदर पार्टीशन सेट के अंदर ऐड करना होगा। तो अब वो 5 आप पता है किधर ऐड करेंगे, आपको क्या है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सम चाहिए। तो आपको वो 5 इस वाले एलिमेंट में प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि जब दो मैक्स ग्रेटर एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी सबसे ग्रेटेस्ट आएगा। तो जो आपको पार्टीशन सेट बनेगा वो फाइनली बनेगा 1 6 1। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे n इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू हमने 12 दे दिया। एरे का साइज, एरे हमने एलिमेंट ले लिया 2 4 6 9। जैसे हमने ये एरे ले ली तो सिंपली क्या करेंगे, एक बी पार्टीशन सेट बनाएंगे। पहले सबको 1 1 1 दे देंगे। जैसे हमने 1 1 दे दिया तो इसका जो सम है वो कितना होगा, ये सम इसका 4 होगा। लेकिन जो हमें पार्टीशन सेट का जो सम चाहिए तो 12 के इक्वल होना चाहिए। तो 12 माइनस 4 जो अभी बचा हुआ, अभी 8 जो है हमें चाहिए। तो जो 8 है वो हम इधर ऐड कर देंगे। अब इधर ऐड क्यों करा, क्योंकि जो 9 है वो मैक्सिमम एलिमेंट जो ये है वो इधर है। जब आप 9 और 8 का प्रोडक्ट करेंगे तो जो आपका सम है वो तभी मैक्सिमम आएगा। अगर आप 8 को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पार्टीशन सेट के अंदर तो इसका जो सम है वो एज कम्पेयर टू 9 8 जो प्रोडक्ट देके देंगे वो हमेशा मिनिमम रहेगा। तो जो आपकी फाइनल आएगा 1 1 1 और 9, ये आपका पार्टीशन सेट आएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे हमारे ये वाला एग्जांपल है, अभी अगर हमने पार्टीशन सेट लिया होता 2 2 लिया होता और जो एलिमेंट है 2 5 3 है, तो इसका आप प्रोडक्ट करेंगे तो 4 10 6, जो आपका समय वो 20 आएगा। लेकिन जब आपने 1 6 1 लेंगे और जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे 2 5 3 से, तो जो आपका समय वो 35 आएगा। तो जो ये वाला ट्रिक है वो हर एक में काम करेगी। और ये कोई ट्रिक नहीं है, आप ये खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि जब आप जो मैक्सिमम वैल्यू है जो आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट को देंगे अपनी एरे के अंदर, तभी जो आपका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होने वाला है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप है ना इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसका सॉल्यूशन एक फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फॉर्मूला कैसा है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ए। सम ऑफ ए मतलब जो आपकी एरे ए दे रखी है आपको पहले उसका सम निकाल लेना है, प्लस एक्स माइनस एन।
तो x माइनस n जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर लेना है जो मैक्सिमम वैल्यू है एरे ए की। तो अभी मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे। तो अब स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम इनिशियल पार्टीशन क्या करेंगे, सबको वन वन इनिशियलाइज कर लेंगे। अभी हमने सबको वन वन इनिशियलाइज कर लिया, अभी हम क्या करेंगे ना, आप हम इनिशियली प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इनिशियल ब्यूटी प्रोडक्ट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला था। तो अगर अभी आपने क्या करा, 2 into 1, 5 into 1, 3 into 1, जो ये स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स है आपके एरे के एलिमेंट है, और जो 1 1 1 है ये हमारा पार्टीशन था। तो अभी आप देख सकते हो जो सम आएगा वो आपका एरे, और वही आ जाएगा, एरे का सम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू थी, क्योंकि हमें जो एक्स के बराबर पार्टीशन करना था, जो पार्टीशन एरे का सम है वो हमारे एक्स के बराबर होना चाहिए था, लेकिन अभी हमने सिर्फ वन वन इनिशियलाइज किया था, यानी 3 वैल्यू इनिशियलाइज की थी, बची कितनी वैल्यू, 5 बची हुई थी। तो अब हम 5 पता है किसको इनिशियलाइज कर रहे थे, हम 5 उसको इनिशियलाइज कर रहे थे जो मैक्सिमम एलिमेंट था एरे ए का। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम एलिमेंट हमारा एरे का कौन सा था, 5 था। तो अभी यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था इसका 35, तो पहले हमने वन वन इनिशियलाइज किया, और जो +5 किया था हमने, किस में किया था, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट था एरे का। तो जैसे ही आप वो करेंगे तो आपको यहाँ से जो आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, एरे का 5 है। तो इस तरह से, और जो सम ऑफ एरे यहाँ से हमारा कितना आया था, 5 3 8 8 टू 10, तो 10 + 25, जो आपको डायरेक्ट जो आपका आंसर आ जाएगा वो 35 आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से जो ये जो फॉर्मूला है ये आया था। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार प्लीज आप वीडियो को देख लेना, नहीं तो आप कमेंट में पूछ लेना। अभी बात कर लेते हैं, मैंने बोला था कि आपको मैं एक अनाउंसमेंट बताने वाला हूँ वीडियो को एंड में। तो अनाउंसमेंट ये है कि जैसे आपको पता है इन्फोसिस ने अपनी कैंपस हायरिंग स्टार्ट कर दिया, तो कुछ कॉलेजेस में जो एग्जाम है 17 जुलाई को, कुछ में 18 जुलाई को, और जैसे मेरी कॉलेज की बात करें तो 28 जुलाई को शेड्यूल है। तो जैसे जैसे बाकी कॉलेज में कैंपस हायरिंग में जो इन्फोसिस का पहला राउंड होता रहेगा, तो मैं उसके अंदर आपको बताता रहूंगा अपने चैनल पर कि क्या क्वेश्चन आए थे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी आपको वो क्वेश्चंस के बारे में पता रहेगा। तो आप और ये वीडियो भी देखना कि जिसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप प्लीज है ना कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं हम इसके जो कोड के बारे में, जैसे जावा का कुछ सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा कि एक सम वेरिएबल ले लिया और एक एमएक्स ले लिया। तो हम ये जो हमारी एरे दे रखी है उस पर ट्रैवर्स करेंगे। सम के अंदर हम इस पूरे एरे का सम कैलकुलेट कर लेंगे, और एमएक्स के अंदर जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है एरे का वो हो जाएगा। उसके बाद जो आपका एक आंसर करके इसके अंदर आप वो फॉर्मूला बता देंगे। अभी यहाँ पे हम एल का यूज कर रहे हैं, लॉन्ग का। एक्चुअली का जो इसकी वैल्यूज है काफी बड़ी भी हो सकती है, इसलिए हम एल का यूज करते हैं, और आपको मॉडुलस का यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन होता है मॉडुलस का यूज करना, वरना फिर आपको जो रॉन्ग आंसर और आपको टीएलई जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो ये आप ये सी प्लस प्लस और पाइथन के अंदर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो